हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई एक बार फिर से आपका स्टडी विद मुकेश में स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, भारत का भूगोल हम स्टार्ट कर रहे थे और उसके 2 पार्ट पहले हम कर चुके हैं। आज का तीसरा पार्ट है हमारा पर्वत, दर्रा एवं झील। इससे पहले के 2 पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके अंदर कवर किए हुए हैं। एक बार प्ले लिस्ट में जाकर के दोबारा चेक कीजिए और देखिए किस तरीके के क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उनकी डिटेल के साथ में आपको करवाया गया है। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पर्वत, दर्रा एवं झील भारत का भूगोल का तीसरा पार्ट है हमारा। और पहले हम इसके अंदर ऑनलाइन परीक्षा के अंदर जो 2016 से 18 के बीच में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यूज चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीजिए, पहला क्वेश्चन है अरावली विंध्य पर्वतमाला के बीच, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच में रहेगा। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, ज्यादा इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। जब डिटेल दी होगी तो उसमें डिस्कस करेंगे। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन हमें करने हैं। नेक्स्ट है भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत, ताजे पानी का प्रमुख स्रोत भारत के अंदर हम बात करते हैं तो भूजल रहेगा। कुछ स्थानों पर भौमजल स्तर के नीचे कठोर शैलों की परत के बीच संचित भौमजल को क्या कहते हैं? तो ये चट्टानों के बीच में जो कठोर, जमीन के नीचे कठोर चट्टानों के बीच में जो पानी भरा रहता है उस जल को क्या कहते हैं? उस जल को जल भर कहा जाता है, जल भर। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफेद पानी के नाम से, सफेद पानी सियाचिन को कहा जाता है। सबसे ऊंची जो आर्मी बेस कैंप दुनिया के अंदर, ध्यान रखेंगे, सफेद पानी के नाम से सियाचिन ग्लेशियर को जाना जाता है। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सतपुड़ा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और अरावली में से किसको सह्याद्री के नाम से, तो ये क्वेश्चन हमने पहले किया, उसी की लैंग्वेज चेंज की है। पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। फोसा मेघना, फोसा मेघना एक दरारी निम्न भूमि है, दरारी निम्न भूमि फोसा मेघना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंदी पहाड़ियां, तो नंदी की पहाड़ियां कर्नाटका में रहेगी। नीलगिरी पहाड़ियां, कार्डेमम पहाड़ियां, पलानी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां में से दक्षिण भाग में कौन सी है? भारत के सबसे दक्षिणी भाग में, तो दक्षिणी भाग की बात करें तो कार्डेमम पहाड़ी, जैसे नीलगिरी पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी एक ही जगह पर रहेगी। कर्नाटका जो केरला अपने पास उसी क्षेत्र में फैली हुई, लेकिन कार्डेमम पहाड़ी सबसे दक्षिणी भाग के अंदर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मृग कहा जाता है। जो घास के मैदान छोटे छोटे हिमालय की ढाल पर मिलते हैं जम्मू कश्मीर में, उनको मृग कहा जाता है। बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर रहेगा। एक चीज नोट करेंगे, अगर भारत के अंदर दर्रे की बात करता है तो अपने पास जम्मू कश्मीर, अपने पास सिक्किम है, अपने पास उत्तराखंड है, अपने पास हिमाचल है। इन 4 स्टेट्स के अलावा हम कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि दर्रे जो मेन दर्रे हैं भारत के अंदर ये इन्हीं 4 स्टेट के अंदर, हिमालय के आसपास इन्हीं 4 राज्यों के अंदर मिलेंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर एलिमिनेट करने का अपने को चांस मिल जाता है, तो ध्यान रखेंगे बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति, मेघालय की उच्च भूमि संरचना और उत्पत्ति प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। कार्डेमम की पहाड़ी केरला के अंदर है। हिमालय की तलहटी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय की तलहटी श्रृंखला, यानी कि हिमालय का सबसे नीचे वाला पार्ट जो कि हरियाणा, अपने पास यूपी का ऊपर वाला पार्ट, हिमाचल प्रदेश का नीचे वाला पार्ट, यहाँ पर जो मिलता है शिवालिक के नाम से इसको जाना जाता है। चंडीगढ़ जिसके अंदर रहेगा, तो ये शिवालिक के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिम भारत में स्थित पर्वत, उत्तर पश्चिम यानी कि उत्तर और पश्चिम भारत में स्थित पर्वत अरावली। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को चलना है। उत्तर की बात करता है तो हिमालय भी रहता है, लेकिन उत्तर पश्चिम में, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग अरावली इसके अंदर रहेगा। नेक्स्ट है गिरनार की पहाड़ियां, गिरनार गुजरात, गिर से याद रखेंगे, गिर गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टेथिस नाम के सागर के जैसे जो
पुराने टाइम में, आज से करोड़ों साल पहले जो जमीन के अंदर हलचल हुई थी, उसकी वजह से जो राजस्थान वाला इलाका है टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था, रेगिस्तान बन गया और हिमालय जो है ऊपर की ओर जमीन खिसकने से पर्वत का रूप ले लिया और नवीन पर्वत श्रेणी भी हिमालय को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। लोकटक झील मणिपुर के अंदर रहेगी। लोकटक झील काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन आते हैं इससे अलग अलग लैंग्वेज चेंज होकर के, इतना ध्यान रखना है कि लोकटक झील मणिपुर के अंदर। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस पर्वत श्रेणी में आता है? तो वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित पर्वत श्रृंखला है ये हिमालय इस तरीके की। हिमालय पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत श्रृंखला के अंदर आता है। नेक्स्ट सही सुमेलित किए हुए हैं, तो इसके अंदर ज्यादा सिर्फ पढ़ने वाला काम है। तो शिव समुद्रम प्रपात जो है कावेरी नदी के ऊपर, धुआंधार नर्मदा नदी के ऊपर, धुआंधार नर्मदा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, धुआंधार नर्मदा। सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी और गरसोप्पा प्रपात शरावती। गरसोप्पा शरावती ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गरसोप्पा शरावती। जोग यहाँ पर कुंचिकल ये इसी के आसपास रहेंगे। शरावती की अलग अलग तरीके से लैंग्वेज चेंज कर करके क्वेश्चन मिलेंगे इसके, तो देखेंगे आगे क्या कहता है हमारे को। और यहाँ पर भी अपने को यही चीज कहा गया है, सही सुमेलित किए हुए हैं। ये जोग प्रपात जो है कर्नाटक कावेरी नदी के तट पर रहेगा। ये पापनाशम तमिलनाडु के अंदर, धुआंधार नर्मदा के अंदर, हुंडरू झारखंड में, धुआंधार नर्मदा नदी के ऊपर मध्य प्रदेश के अंदर रहेगा। ये यहाँ पर राज्य मिलवाए हुए हैं और ऊपर हमारे को नदियां मिलवा रहा था, तो इस तरीके से एक बार ये ध्यान रखेंगे। दर्रे, झील, पर्वत, इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज फिर भी कुछ बचता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे उसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं काली तीस्ता नदियों के बीच, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? काली और तीस्ता नदियों के बीच में नेपाल हिमालय आता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में हुसैन सागर झील रहेगी। हुसैन सागर। आगे है कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश के अंदर रहती है हमारे पास, ध्यान रखेंगे। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू आंध्र प्रदेश के अंदर। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ रहेगी। पटकाई पहाड़ियां पूर्वांचल के अंदर रहेगी। पटकाई पहाड़ियां पूर्वांचल की स्थित जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उससे संबंधित रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीस्ता दिहांग नदियों के बीच। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को असम हिमालय कहा जाता है। असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में। नेक्स्ट है दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। यानी कि इस तरीके से भारत के साथ ये चलता चलता, और तीस्ता इसने कहा दिहांग नदी के साथ, दिहांग जो खड्ड आएगा उसके साथ में बिल्कुल इस तरीके से फैल जाता है। ये हमारे पास भारत इतना ही रहेगा और आगे इस तरीके से ये दक्षिण की ओर मोड़ ले लेता है, तो पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है भारत की, ये चीज ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा सिक्किम के अंदर स्थित है। ऑप्शन अपने को देशों के हिसाब से पूछ रहा था तो इंडिया आ जाएगा, लेकिन ये चीज ध्यान में रखेंगे सिक्किम के अंदर नाथुला दर्रा रहेगा। कौन सी भारतीय झील लेगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? लेगून झील के रूप में चिल्का झील रहेगी हमारे पास। लेगून झील चिल्का उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट है नंदा देवी चोटी उत्तराखंड के अंदर रहेगी। नंदा देवी। उत्तर और दक्षिण भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? उत्तर और दक्षिण के बीच की बात करें तो विंध्य पर्वत श्रृंखला रहेगी उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करने वाली। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली महिला, छिन्न अंग वाली यानी कि हैंडीकैप महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अरुणिमा सिन्हा। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है राजस्थान के अंदर रहेगा। जैन मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध है। और कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो ये अरावली के ऊपर रहेगा, ध्यान रखना है ये बात। माउंट आबू के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर, तो आप लोग वहां से भी जाकर के इसके बारे में कौन कौन से दर्शनीय स्थल मंदिर है देख सकते हैं। नेक्स्ट है नैनीताल, शिमला, सिक्किम और मारेथन में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में, लेक डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो हम नैनीताल, लेक डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। नेक्स्ट है हिमालय का सबसे भारी पर्वत शिवालिक। सबसे भारी पार्ट शिवालिक या सबसे नीचे वाला पार्ट हम बात करते हैं शिवालिक आता है हिमालय का। नेक्स्ट
पूर्वी और पश्चिमी घाटों का कहता है मिलन स्थल कौन सा है, तो पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। कर्नाटक स्थित जोग प्रपात, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। कर्नाटक का जोग प्रपात कावेरी नदी पर, ऊपर एक शरावती नदी के ऊपर भी हमने पढ़ा था, वो भी कर्नाटक के अंदर। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाद झील, वेम्बनाद। वह पठार कौन सा है जिसमें पूर्व और पश्चिम दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है, तो मालवा पठार। मालवा के पठार में पूर्व और पश्चिम दोनों ओर की जल नदियां रहेगी। नेक्स्ट है, पर्वतों की श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्र सीमा के लगभग समांतर है, पश्चिमी घाट। समुद्री सीमा, पश्चिमी घाट जो है समुद्री सीमा के लगभग समांतर रहेगी, पश्चिमी घाट, याद रखेंगे। नेक्स्ट, ऑफलाइन क्वेश्चंस और ऑनलाइन क्वेश्चन हम बात करेंगे एमसीक्यूज के बारे में, इसकी डिटेल भी आपको यहाँ मिलेगी। पहला ही क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो झीलों के अध्ययन को निम्नोलॉजी कहा जाता है। निम्नोलॉजी झीलों के अध्ययन को कहा जाता है, इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। निम्नोलॉजी सरोविज्ञान या झीलों का अध्ययन हम बात करेंगे। झील, तालाब, नदियां और नम आर्द्र भूमियों का अध्ययन इसी के अंदर आता है, निम्नोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विषम पद का चयन कीजिए। डेल्टा, चाप झील, विसर्पण और बालसोन, इसके अंदर से विषम की बात करता है, तो आप इसकी डिटेल देखेंगे क्या कहता है। डेल्टा, चाप झील एवं विसर्पण का संबंध मैदानी भागों से है, जबकि बालसोन का संबंध मरुस्थलीय क्षेत्र से रहेगा। तो इस तरीके से इनके अंदर ध्यान रखेंगे। डेल्टा, चाप झील और विसर्पण मैदानी भाग से, और बालसोन जो है मरुस्थलीय क्षेत्र से रहेगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को का विश्व विरासत की स्थिति में शामिल किया गया है। यूनेस्को विश्व विरासत के अंदर सुंदरबन नेशनल पार्क रहेगा। इसकी डिटेल देखते हैं। और भी काफी जो भारत के पार्क हैं उनको यूनेस्को ने शामिल किया है अपनी सूची के अंदर। तो ये कहता है सुंदरबन नेशनल पार्क 1987 यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में केवलादेव पार्क राजस्थान के अंदर जो आ जाता है, काजीरंगा पार्क, मानस पार्क, इनको 1985 के अंदर, तथा नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य को 1988 के अंदर। विश्व धरोहरों की सूची में वर्तमान में 7 प्राकृतिक स्थल और 29 सांस्कृतिक और 1 मिश्रित स्थल शामिल है। यूनेस्को धरोहर, विश्व धरोहरों की स्थिति में यूनेस्को ने इतनी चीजें शामिल की हुई है। तो सुंदरबन पार्क को 1987 में याद रखेंगे, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा और मानस को 1985 में, और नंदा देवी अभ्यारण्य को 1988 में। वर्तमान में 7 प्राकृतिक स्थल, 29 सांस्कृतिक और 1 मिश्रित स्थल शामिल है यूनेस्को की सूची में। यह क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जम्मू और कश्मीर में स्थित श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला जोजिला दर्रा। नेक्स्ट है कुल्ली घाटी, कुल्लू घाटी कहां पर है, कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल की पहाड़ियां, डी पार्ट जो हमारे पास रहेगा, धौलाधर और पीर पंजाल की पहाड़ियां जो है इनके बीच में स्थित रहेगी कुल्लू घाटी। देवताओं की घाटी कुल्लू घाटी को कहा जाता है। यह धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ब्यास नदी के सहारे, ये चीज भी ध्यान रखनी है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ब्यास नदी के सहारे, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तो ये क्वेश्चन अभी आया है, कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा, हिमाचल प्रदेश के अंदर शिपकीला, जोजिला हमने अभी पढ़ा था, नाथुला भी हमने पढ़ लिया है। इसके अंदर शिपकीला जो आता है ये हिमाचल के अंदर रहेगा। देखते हैं क्या कहता है। हिमाचल प्रदेश स्थित शिपकीला एक प्रमुख पर्वतीय दर्रा है जो भारत चीन सीमा के पास स्थित है। भारत में सतलुज नदी इसी दर्रे के सहारे प्रवेश करती है। शिपकीला, सतलुज नदी भारत के अंदर शिपकीला दर्रे के सहारे प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। पालघाट, तो पालघाट की बात करता है तो ये पालघाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला, केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा रहेगा पालघाट। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में है, तो पीपली घाट की बात करें तो अरावली का हिस्सा रहेगा, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ये झीलें दी हुई हैं उनको आपस में मैच करना है, तो बिल्कुल आसान है। अगर आपको कोई भी दो आती है आसानी से आप कर सकते हैं। इसके अंदर
जहां तक मुझे दिख रहा है सांभर झील राजस्थान के अंदर, चिल्का झील उड़ीसा के अंदर, कहाँ गया उड़ीसा, ए पार्ट, और वुलर झील कश्मीर के अंदर, तो पुलिकट तमिलनाडु के अंदर। इस तरीके से बन जाना चाहिए। ऑप्शन इसका क्या रहेगा? फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ, यानी कि ऑप्शन 1, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। तो मैच करने वाला सबसे आसान काम होता है। अगर आपको एक या दो कोई भी आते हैं तो उसी हिसाब से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस हिमालय की चोटी को सागरमाथा, सागरमाथा माउंट एवरेस्ट को भी कहा जाता है सागरमाथा के नाम से। नेपाल के अंदर इसका नाम है, माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं। 8,850 मीटर की ऊंचाई वाली यह चोटी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और अभी रिसेंट में इसकी ऊंचाई कुछ सेंटीमीटर बढ़ी है। आप कमेंट करके बताएंगे वर्तमान के अंदर हिमालय पर्वत चोटी की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? कमेंट कीजिएगा। अभी रिसेंट इसका नया डाटा आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा। हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा, ऑप्शन नंबर ए। अरुणाचल तिब्बत सीमा पर रहेगी। अरुणाचल तिब्बत सीमा, नामचा बरवा चोटी सबसे पूर्वी चोटी अरुणाचल तिब्बत सीमा पर 7,756 मीटर ऊंचाई रहेगी इसकी। गॉडविन ऑस्टिन क्या है? गॉडविन ऑस्टिन एक शिखर रहेगा। गॉडविन ऑस्टिन K2 के नाम से इसको जाना जाता है, और K2 के नाम से आपको सीधा पता चल रहा है कि भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो रहेगी K2। देख लेते हैं क्या कहता है डिटेल में। भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर, और फीट की बात करते हैं तो 28,251 फीट जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है, और माउंट एवरेस्ट के बाद में दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी ये रहती है। याद रखेंगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, और दुनिया की सबसे ऊंची दूसरी चोटी माउंट एवरेस्ट के बाद में यही रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 रहेगी। दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी अभी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? हिंदू कुश, बिल्कुल ईरान इराक वाली साइड से, जो पाकिस्तान की साइड से स्टार्ट होता है। काराकोरम आ जाता है हमारे पास, कुनलुन आ जाता है, लेकिन अरावली जो है अलग पर्वत श्रृंखला है, इसका हिस्सा नहीं है। शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, लेकिन अरावली हिमालय का हिस्सा नहीं है। इरावली, विंध्या अलग आ जाता है, इनके बारे में ध्यान रखेंगे। बाकी के तीन कुनलुन, काराकोरम और हिंदू कुश हिमालय श्रृंखला के भाग हैं। नेक्स्ट कहता है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो अरावली। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, ये भी चीज ध्यान में रखनी है। हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला, इसका विस्तार गुजरात से दिल्ली तक का है। और सर्वोच्च शिखर की बात करते हैं तो गुरु शिखर, अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर रहेगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन डिटेल के अंदर निकल रहे हैं तो ध्यान रखेंगे इनका। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारे को, कौन सा मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? मोड़दार पर्वत, वलित पर्वत जिसको कहते हैं, तो हिमालय रहेगा, रॉकी रहेगा। ऑप्शन आगे वाले देखते हैं क्या ये वलित पर्वत मोड़दार पर्वत हैं। नेक्स्ट बात करता है तो एंडीज, लेकिन अरावली अलग आ जाता है, सबसे पुराना है तो एंडीज पर्वत श्रृंखला भी मोड़दार रहेगी, लेकिन अरावली नहीं है। डिटेल देख लेते हैं क्या कहता है। अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है, जबकि रॉकी, हिमालय, एंडीज पर्वत श्रृंखला मोड़दार फोल्डेड श्रृंखलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्न हिमालय और ब्लैंक्स के बीच में लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। दून के नाम से जाना जाता है, तो ये देहरादून जो हमारे पास आ जाता है, इसी तरीके के और भी चीजें आएगी, नाथू द्वार, इस तरीके के आते हैं। तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, डिटेल देखेंगे इसकी, लेकिन इसके अंदर ध्यान रखेंगे निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में ये चीजें स्थित है। दून के नाम से, द्वार के नाम से निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच के पार्ट को जाना जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में दून या द्वार के नाम से देहरादून, हरिद्वार, इस तरीके की चीजें ध्यान रखें। तो ये निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच का इलाका रहेगा।
नेक्स्ट कहता है वृद्धर या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम। ग्रेटर हिमालय के दूसरे नाम को हिमाद्री कहते हैं। सह्याद्री का हमने देखा था पश्चिमी घाट, हिमाद्री ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है। ये हिमाद्री और सह्याद्री से ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट कहता है सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं हिमालय, देखते हैं क्या कहता है। कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह उत्तराखंड क्षेत्र में विस्तृत है। नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल इस क्षेत्र के प्रमुख शिखर रहेंगे। कुमाऊं हिमालय का पार्ट नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूल उत्तराखंड के क्षेत्र में ये विस्तृत रहेंगे। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखने अपने को। नेक्स्ट है नागटिब्बा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाएं। नागटिब्बा और महाभारत निम्न हिमालय का ये पार्ट रहेंगी। निम्न हिमालय, नागटिब्बा दिया हुआ है, नागटिब्बा भी मिलता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नागटिब्बा और नागटिब्बा एक ही चीज है। ये निम्न हिमालय के अंदर शामिल है। इसकी डिटेल देखते हैं क्या कहता है। औसत ऊंचाई 12,000 से 15,000 फीट यानी कि 4.5 से 4.5 तक मीटर इतनी ऊंची रहेगी। इसका क्षेत्र शिवालिक, दक्षिणी हिमालय भाग और उत्तरी हिमालय के भाग आता है। पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम तक ये विस्तृत है। नेक्स्ट है निम्न में से किसको सह्याद्री, सह्याद्री पश्चिमी घाट हमने पहले भी पढ़ा था, पूर्वी घाट के बारे में बात करेंगे आगे हम। यहां पर ये क्या कहता है देखेंगे, डिटेल इसकी इंपॉर्टेंट बनती है। पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। पश्चिमी घाट दक्कन के पठार की पश्चिमी सीमा से पश्चिमी तट के समानांतर विस्तृत है। दक्कन पठार की पश्चिमी सीमा से पश्चिमी तट के समानांतर पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। भौगोलिक संरचना की स्थिति से इसको 3 पार्ट में काटते हैं, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। उत्तर, मध्य और दक्षिण सह्याद्री। उत्तर सह्याद्री ताप्ती से शुरू होकर मालप्रभा तक, मध्य सह्याद्री मालप्रभा के उद्गम स्थल से लेकर पालघाट दर्रे के बीच और दक्षिण सह्याद्री पालघाट से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर के लगभग ये रहेगा। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया पश्चिमी घाट को, और पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानता है। तो सह्याद्री के ही नाम से इसको उत्तर, दक्षिण और मध्य सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम पश्चिमी घाट कहते हैं। बिल्कुल लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इसीलिए हम रिपीटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन सा कथन सही है इसमें? महादेव पहाड़ियां मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। बिल्कुल, ये महादेव पहाड़ियों का ही पूछ रहा है, तो पहला एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। महादेव पहाड़ियां मैकाल पहाड़ी जो है उसके पश्चिम में रहेगी। इसकी डिटेल देखेंगे, ज्यादा जो चीजें समझ में आएगी। सतपुड़ा जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, पश्चिमी में राजपीपला पहाड़ी से आरंभ होकर महादेव मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी सीमा तक फैला हुआ है। तो मैकाल पहाड़ियां महादेव पहाड़ियों से याद रखेंगे ये क्वेश्चन। महादेव पहाड़ियां मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। सबसे ऊंचा पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार, इंपोर्टेंट पठार की बात करें तो छोटा नागपुर आ जाता है, लेकिन सबसे ऊंचा पठार की बात करते हैं तो लद्दाख। सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का है। तिब्बत पठार का ये एक भाग है, और तिब्बत पठार के पश्चिमी भाग में 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला चांगतंग इलाका है, जो भारत के लद्दाख क्षेत्र तक फैला हुआ है। तिब्बत के पठार का ये एक हिस्सा है और भारत का सबसे ऊंचा पठार, याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध करवाने वाले पर्वत के किसी उत्तरांचल अंतराल या गेप को क्या कहा जाता है? तो प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध करवाता है तो उसको दर्रा कहते हैं। दर्रा यानी कि 2 पहाड़ों के बीच के जो इस तरीके का इलाका आ जाता है तो उसको दर्रा कहा जाता है। चलिए ध्यान रखेंगे, जो प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध करवाते हैं पर्वतों के उस बीच के गेप को दर्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे उच्चतम चोटी, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उच्चतम चोटी, प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण
भारत के हिसाब से बात करता है। ये भारत का दक्षिणी इलाका, नीचे वाला इलाका जिसको हम कह देते हैं, उसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी, इसकी डिटेल देखेंगे, नीलगिरी के अंदर रहनी चाहिए ये, क्योंकि दक्षिण के अंदर नीलगिरी की पर्वत श्रृंखला है जो ऊंची होती है। बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत अथवा दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी अनाईमुड़ी है। ऊंचाई 2695 मीटर। नीलगिरी की पहाड़ी में, नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। डोडा बेटा ऐसी दूसरी चोटी है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। याद रखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। ये 2695 मीटर ऊंचाई है। और नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी के अंदर सबसे ऊंची चोटी की बात करता है तो डोडा बेटा, और दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा 2637 मीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनाईमुड़ी शिखर दर्रा, यहां स्थित है। यह भी ऊपर इसने बात की, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, सह्याद्री पश्चिमी घाट का हिस्सा है ये। और ये डिटेल कहता है कि एसएससी ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी दिया है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा शिखर इनमें से पूछ रहा है। वैसे तो अगर हम देखें तो जो हिमालय के अंदर, अगर इंडिया की बात करें तो K2 गॉड यूनिवर्सिटी नोवे से देखें तो जो सागर माथा जिसको हम बोल देते हैं, माउंट एवरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, सबसे ऊंची चोटी रहेगी। लेकिन इनके अंदर बात करता है तो इसकी डिटेल देखते हैं डायरेक्ट, उसके बाद हम बात करेंगे क्या होता है। नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126, नंदा देवी 7817, कामेत की बात करता है तो 7756, और कुनलुन की बात करता है तो 7167। तो ये इनकी ऊंचाई रहेगी। तो आप देख सकते हैं कौन सा सबसे ऊंचा है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस तरीके की चीज़ें आई थिंक याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना याद नहीं होता है, फिर भी अपने को पता होना चाहिए। नंगा पर्वत भी 8000 मीटर से ऊपर का है, तो हिसाब से थोड़ा सा ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? इसके अंदर से भारत में, भारत की बात करते हैं तो पीर पंजाल की हमने बात की थी, हिमाचल प्रदेश के अंदर। बाकी की देख लेते हैं कहां पर रहेंगी। उपयुक्त पर्वत श्रेणियों में से पीर पंजाल भारत में है। अराकान योमा म्यांमार के अंदर, अराकान योमा म्यांमार। साल्ट रेंज पाकिस्तान और सुलेमान श्रेणी भी पाकिस्तान। साल्ट रेंज और सुलेमान पाकिस्तान के अंदर, अराकान योमा म्यांमार के अंदर, पीर पंजाल भारत के अंदर। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी ध्यान में रखेंगे दूसरे पड़ोसी देशों के हिसाब से भी। नेक्स्ट बात करता है, किस पर्यटन स्थल को सतपुड़ा की रानी, सतपुड़ा की रानी किसको कहते हैं? एमपी के अंदर जो स्थित है पंचमढ़ी। लास्ट टाइम भी हमने वीडियो में डिस्कस किया था पंचमढ़ी। तो क्या कहता है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पंचमढ़ी पर्यटन स्थल को सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित होने के कारण और इसके सुंदर स्थलों के कारण सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी मध्य प्रदेश के अंदर पंचमढ़ी। नेक्स्ट है, लोकटक झील जिस पर विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में है? लोकटक झील पहले भी हमने डिस्कस किया, मणिपुर के अंदर है। काफी सुंदर झील है ये, और इसी के ऊपर ही एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है, अभी हमने डिस्कस किया। लोकटक झील मणिपुर के अंदर रहेगी। लोनार झील, लोनार झील महाराष्ट्र का पार्ट है। लोनार झील डिटेल देखते हैं इसकी क्या कहता है। खारे पानी की एक झील है और बुल्ढाना जिले में, महाराष्ट्र का बुल्ढाना जो जिला है उसी के अंदर ये स्थित है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो भाखड़ा डैम है इसके ऊपर बनाई गई है, गोविंद सागर, इसका नाम रहेगा गोविंद सागर। भाखड़ा डैम के ऊपर बनी हुई है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है हमारे देश के अंदर। इसकी डिटेल देख लेंगे, बाकी चलते हैं, बात आगे करते हैं। नागा खासी और गारो, गारो खासी और नागा पहाड़ियां पूर्वांचल पर्वतमाला के अंदर है। बाकी की देख लेते हैं क्या कहता है। पूर्वांचल श्रेणी के अंतर्गत गारो खासी जयंतियां पटकाई और लुशाई पूर्वांचल श्रेणी का ही पार्ट है ये, और इसके अंदर गारो खासी जयंतियां पटकाई और लुशाई पहाड़ियां आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, जल्दी से चैप्टर कंप्लीट करते हैं ये।
शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात कहता है किसका हिस्सा है, किस नदी के मार्ग में आता है ये शिव समुद्रम, कावेरी के अंदर आता है। ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन के अंदर आया था। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटका के अंदर, और कर्नाटका का भी कहता है मांड्या जिला। नेक्स्ट, शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया है, तो अभी कावेरी के ऊपर हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बलतोड़ा हिमनद। बलतोड़ा ये कहां पर रहेगा, काराकोरम पर्वतमाला में। बलतोड़ा हिमनद काराकोरम पर्वतमाला के अंदर रहेगा। इस पर्वतमाला में स्थित अन्य हिमनद बियाफो, सियाचिन, गॉडविन ऑस्टिन और हिस्पार, यह रहेगा बलतोड़ा हिमनद काराकोरम के अंदर। और बाकी के भी ध्यान रखेंगे, सियाचिन, गॉडविन ऑस्टिन है, ये भी काराकोरम पर्वतमाला के अंदर रहेगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटका के अंदर रहेगा। भारत का सबसे ऊंचा, याद रखेंगे, कुंचिकल प्रपात है, ये कर्नाटका के अंदर रहेगा और 455 मीटर ऊंचाई के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग प्रपात, उसी का ही नाम है, ये ध्यान रखेंगे। भारत में कर्नाटका के अंदर ही है ये भी। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग प्रपात, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जोग प्रपात कर्नाटका के अंदर रहेगा ये भी। शिमोगा जिले में शरावती नदी के ऊपर 253 मीटर ऊंचा, ये पॉइंट साथ में कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा प्रपात कुंचिकल है, लेकिन ऑप्शन में उसको नहीं दिया गया, तो इनके अंदर ध्यान रखेंगे जोग प्रपात, ये भी भारत के अंदर कर्नाटका के अंदर रहेगा, शरावती नदी के तट पर। जोग प्रपात किस नदी पर है, अभी हमने डिस्कस किया, शरावती नदी के ऊपर। शिमोगा नदी के, शिमोगा जिले के अंदर शरावती नदी के ऊपर कर्नाटका के अंदर। सबसे ऊंचा, इनके अंदर से सबसे ऊंचा जलप्रपात कहता है तो गरशोपा, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है गरशोपा। इस गरशोपा को ही हम जो बात करते हैं कुंचिकल के नाम से जाना जाता है। बस आज का इतना ही पार्ट है हमारे पास। गरशोपा कुंचिकल के नाम से ही जाना जाता है, पॉइंट ध्यान में रखेंगे। और ये कुंचिकल जो है कर्नाटका के अंदर सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का रहेगा 455 मीटर के साथ में। आज का पॉइंट अपना इतना ही है। वीडियो आपको कैसी लगी है, कंटेंट आपको कैसा लगा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिए। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए स्टडी विद मुकेश के साथ में। जय हिंद, जय भारत।